हेनरी फोर्थ एक हिस्टोरिकल प्ले है। विलियम शेक्सपियर ने इसे 1597 के आसपास लिखा था। इस प्ले के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। हेनरी फोर्थ ये इंग्लैंड का राजा है। हेनरी फोर्थ 14th सेंचुरी के ब्रिटेन के बहुत ही फेमस राजा थे। प्रिंस हैरी ये हेनरी फोर्थ का बेटा है। इसका निक नेम प्रिंस हॉल है। एडवर्ड नेड पॉइंट्स ये हैरी का क्लोज फ्रेंड है। जॉन फाल्स्टफ ये भी प्रिंस हैरी का एक फ्रेंड है। हेनरी पर्सी जिसका निकनेम हॉटस्पर है, इस कहानी में ये विलेन है। ये किंग हेनरी के खिलाफ विद्रोह करता है। चलिए इस प्ले की कहानी को समझते हैं। इस प्ले की बिगिनिंग में बूढ़े हो रहे किंग हेनरी फोर्थ को ये न्यूज मिलती है कि साउथ में ग्लिंदूर नाम के एक विद्रोही राजा ने उनकी सेना को हरा दिया है। साथ ही यह भी न्यूज मिलती है कि पर्सी नाम के लीडर ने, जो पहले किंग हेनरी के साथ था, अब उनकी हेल्प करने से मना कर दिया है। पर्सी का दूसरा नाम हॉटस्पर भी है। यह सुनकर किंग हेनरी पर्सी के नाम एक मैसेज भेजते हैं और उसे दरबार में आने के लिए कहते हैं ताकि वह हेल्प से इनकार की वजह बता सके। दूसरी ओर किंग हेनरी का बेटा प्रिंस हैरी चोर और चक्कों के साथ एक बार में बैठा शराब पी रहा था। सबको पता था कि प्रिंस हैरी का जो बिहेवियर है वह शाही लोगों जैसे नहीं है। इससे उसके पिता बहुत नाराज थे। प्रिंस हैरी अपना सारा टाइम लंदन की गंदी गलियों में गलत लोगों के साथ बिताता था। फाल्स्टफ नाम का जो आदमी है वो हैरी का सबसे अच्छा दोस्त था। हैरी उसे अपना मेंटर मानता था। फाल्स्टफ चोरी करके अपना गुजारा चलाता था, लेकिन इसके बावजूद वह बहुत ही बुद्धिमान था, इंटेलिजेंट था और साथ ही बहुत ही जिंदा दिली के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करता था। फिर भी लोग फाल्स्टफ से काफी इंप्रेस होते थे। प्रिंस हैरी अक्सर ये कहता था कि इन लोगों के बीच रहना उसे बहुत पसंद है और एक्चुअल में ये उसके एक प्लान का ही हिस्सा है। इससे वह कॉमन पीपल को, आम जनता को इम्प्रेस कर रहा था। पब्लिक को लग रहा था वह उन्हीं में से एक है और उसमें प्रिंस होने का कोई घमंड भी नहीं है और एक दिन जब वह राजा बनेगा तो लोगों के साथ ये दोस्ती उसके बहुत काम आएगी। एक दिन फाल्स्टफ का दोस्त पॉइंट्स आता है और सबको बताता है कि उसने कुछ वेल्दी ट्रेवल्स को लूटने का प्लान बनाया है, लेकिन हैरी इस प्लान में शामिल होने से मना कर देता है। लेकिन पॉइंट्स उसे यह कहकर कन्विंस करता है कि वह तो सिर्फ एक प्रैंक करना चाहता है, वो सिर्फ फाल्स्टफ को परेशान करना चाहता है। एक्चुअल में रॉबरी के समय पॉइंट्स और हैरी गायब होने वाले थे और जब फाल्स्टफ रॉबरी करता तो बाद में वे दोनों उसे लूट लेते। जब फाल्स्टफ अपने लूटे जाने की कहानी सबको बताता तो वे असली कहानी उसे बताते। इस सबसे उन लोगों को बहुत मजा आने वाला था। दूसरी ओर किंग हेनरी का मैसेज पाकर पर्सी उनके दरबार में आता है। वह बताता है कि पर्सी फैमिली ने किंग हेनरी को उसके विद्रोहियों को हराने में बहुत हेल्प की थी, लेकिन इसके बदले किंग हेनरी ने उनकी हेल्प नहीं की थी। अब वे किंग हेनरी की कोई हेल्प नहीं करेंगे। घर लौटकर पर्सी और उसकी फैमिली के मेंबर किंग हेनरी के खिलाफ विद्रोह करने का प्लान बनाने लगते हैं और बाकी राजाओं के साथ एलियंस बनाने में जुट जाते हैं। जल्दी ही इसकी न्यूज किंग हेनरी तक भी पहुंच जाती है। पॉइंट्स और हेनरी ने कुछ देर पहले ही फाल्स्टफ वाला प्रैंक कंप्लीट किया था और अब सब लोग शराब पीकर मजे ले रहे थे, लेकिन उसी वक्त राजा का मैसेंजर आकर प्रिंस हैरी को यह मैसेज देता है कि उसके पिता ने उसे जल्दी से आने के लिए कहा है। यह न्यूज सुनकर प्रिंस हैरी महल के लिए चल पड़ता है। जब वह घर पहुंचता है तो किंग हेनरी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। वह कहते हैं कि राज्य में सिविल वार स्टार्ट हो चुकी है और हैरी को शराब पीने और अपने चोर उचक्के दोस्तों से फुर्सत ही नहीं है।
वे बताते हैं कि किस तरह पर्सी ने बाकी फैमिली के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया है। साथ ही यह भी कहते हैं कि पर्सी का साहस और हैरी की मौज मस्ती देखकर उन्हें लगता है कि शायद राजा बनने का असली हक पर्सी को ही है। यह बात प्रिंस हैरी को अच्छी नहीं लगती और वह यह डिसाइड करता है कि अब वह अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देगा। वह अपने पिता के आगे यह डिसाइड करता है कि पर्सी के इस विद्रोह को वो कुचल देगा। इसके बाद प्रिंस हैरी अपने चोरों चक्के दोस्तों को बुलाता है और उन्हें अपने साथ मिला लेता है, उन्हें सैनिक बना देता है। फिर वह फाल्स्टाफ के साथ मिलकर युद्ध की स्ट्रेटजी बनाता है। पर्सी ने स्कॉटलैंड और वेल्स के राजा के साथ मिलकर बहुत बड़ी सेना बना ली थी, लेकिन उसके कुछ सरदारों ने उसका साथ देने से मना कर दिया। वे अभी भी किंग हेनरी के वफादार थे। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों आर्मीज श्रूसबरी में एक दूसरे का सामना करती हैं। युद्ध में हैरी अपने पिता की जान बचाता है। इससे वह अपने पिता का प्यार और इज्जत फिर से हासिल कर लेता है। इसके बाद वह पर्सी को युद्ध के लिए ललकारता है और उसे हरा देता है। अंत में किंग हेनरी की सेना युद्ध जीत जाती है और पर्सी की सेना के बहुत से लीडर्स इस लड़ाई में मारे जाते हैं। इस लड़ाई में किंग हेनरी जीत तो जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पर विद्रोह हो रहे थे। किंग हेनरी अपने बेटों और आर्मी को उन विद्रोह को कुचलने के लिए भेज देते हैं और यहीं पर इस प्ले के पार्ट 1 का एंड हो जाता है।